हम सिटीजनशिप की क्या थ्योरी है, इन सबको थ्योरी को हम अलग अलग करके हम समझेंगे क्या कहती हैं ये थ्योरियाँ सिटीजनशिप को लेकर। तो सबसे पहले आती है लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। जब भी आपके दिमाग में लिबरल वर्ड आ जाना, आपको सबसे पहले दिमाग रखना है, मतलब सबसे पहले ध्यान आना चाहिए कि ये जो लिबरल है ना, ये इंडिविजुअल को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के लिए क्या आता है, कम्युनिटी पहले आती है, फिर जो है वो इंडिविजुअल आते हैं, ठीक है। जैसे एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल ने क्या बोला था, एरिस्टोटल ने बोला था कि पहले स्टेट आता है फिर इंडिविजुअल आता है। प्लेटो का भी यही माना था कि पहले स्टेट आता है फिर इंडिविजुअल आते हैं। बट जब भी मैं लिबरल की बात करूँ ना, आपके दिमाग में एक चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि सबसे पहले ना इंडिविजुअल है फिर बाद में स्टेट है, ठीक है। पहले इंडिविजुअल है फिर बाद में जो है वो स्टेट है, ठीक है। तो ये जो है वो लिबरल थ्योरी है कि पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इनकी जो है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल होने चाहिए, फिर स्टेट होना चाहिए तो वो लिमिटेड होना चाहिए इन नेचर, और जो स्टेट होगा वो इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए काम करेगा ताकि इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट है वो पूरे हो जाएं और अपनी ज़िंदगी वो अच्छे से जी पाए, अपने आप को इन्हेंस कर पाए, अपनी पर्सनैलिटी को वो ग्रो कर पाए। स्टेट इसलिए होना चाहिए और मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए स्टेट का, ठीक है। और मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए स्टेट का, और स्टेट जो है वो राइट्स प्रोवाइड करे इंडिविजुअल को ताकि वो इंजॉय कर पाए और ये सारी चीज़ें अपना वो करे। और वो राइट्स जो है वो स्टेट ने प्रोवाइड किए, लीगली राइट्स वो स्टेट प्रोवाइड करे। साथ ही साथ वो राइट्स को वो मतलब ये क्यों प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि वो इंक्रोच ना करे इन राइट्स को, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है हमारा, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी तो चलो लीगल राइट है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट दे तो दिया ये स्टेट ने हमें, लेकिन उसके अभी कर्तव्य है कि वो हमसे छीने ना, कौन, स्टेट। तो मिनिमम इंटरफेरेंस की ये बात करता है कौन, लिबरल। तो ये कुछ 4 चीज़ें हैं आपको दिमाग में रखनी है कि पहले इंडिविजुअल, मिनिमम इंटरफेरेंस, ठीक है, और फिर कुछ राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि इंडिविजुअल की सेफ्टी जो है वो रखी जाए। तो ये लिबरल आपको ध्यान रखना है, लिबरल से रिलेटेड एक्सपेक्ट। तो जब भी आपके दिमाग में जैसे ही लिबरल शब्द आए, आपके दिमाग में ये 3 चीज़ें आ जानी चाहिए, ठीक है। तो लिबरल थ्योरी क्या कहती है सिटीजनशिप को लेकर? दिस थ्योरी बेस्ड ऑन आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल एंड डिजर्व सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम। यानी कि ये कहना मतलब ये कहते हैं कि यार हम सब ह्यूमन है, ठीक है, हम सब ह्यूमन है और एज अ ह्यूमन सबको जो है वो इक्वली ट्रीट करना जाना चाहिए, सबको जो है वो इक्वली फ्रीडम हमें दी जानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी ग्रो कर सके, सब अपने आप को जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल कर सकें, जो भी इंटरेस्ट है वो अपने आप को ग्रो कर सके, अपने पूरी इंटरेस्ट को वो जी सके। ऐसी कंडीशन जो है वो स्टेट प्रोवाइड करे, ठीक है, ताकि हम जो है वो अपनी डिग्निटी को इंश्योर कर सकें। ऐसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे स्टेट, और हम जो है वो फुल और मीनिंगफुल लाइफ जो है वो जी सकें, ऐसे वो राइट्स प्रोवाइड करे स्टेट। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो दिस थ्योरी बेस्ड ऑन आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल एंड डिजर्व सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम, ठीक है, सबको समान जीने का अधिकार है, सबको इक्वल राइट और फ्रीडम देने का अधिकार है, सबको हम इक्वली ट्रीट कर सकें, ये लिबरल थ्योरी मानती है, ठीक है। एज अ ह्यूमन हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सबको इक्वल राइट देने चाहिए, फ्रीडम हमें देनी चाहिए, और ये राइट्स बहुत एसेंशियल हो जाते हैं एक पर्सन के लिए ताकि वो एकदम फुल और मीनिंगफुल लाइफ जो है वो जी सके, ठीक है। अगर आप किसी को इक्वली ट्रीट नहीं करोगे ना बेटा, अगर आप किसी को इक्वली ट्रीट नहीं करोगे तो फिर वो जी नहीं पाएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसी को अगर आप पहले वही मैं बता रही हूँ, नहीं इक्वल हम क्यों मानते, इक्वालिटी हम क्यों मानते, क्योंकि पहले इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी ना। जैसे वुमेन को और ये मैन को, वुमेन को बोल दिया जाता था कि तू डोमेस्टिक काम करो, मैन को बोल दिया जाता था कि तू बाहर के काम करे। बट ये इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी, वुमेन का भी तो मन करता होगा ना बाहर जाने का, वो भी काम करने का मन करता होगा उसका। तो इक्वालिटी, सबको इक्वली ट्रीट करो एज अ ह्यूमन, ठीक है। ये नहीं कि वुमेन है इसलिए ये स्लेव है। पहले मास्टर ऑफ स्लेव का भी यही पंगा होता था कि स्लेव है तो इसलिए इसको अलग ही मतलब स्लेव है, इसको फिजिकल कामों में घुसाए रखो, ठीक है। तो ये नहीं होना, सबको आप इक्वली ट्रीट करो, आप इक्वली मतलब राइट्स दो ताकि वो भी अपने आप को ग्रो कर सके, ठीक है। तो जब भी आपको लिबरल थ्योरी आ जाए तो लिबरल थ्योरी जो है वो सबको इक्वल मानने की बात करते हैं, सबको इक्वली राइट्स आप प्रोवाइड करने की बात करती है, इक्वल फ्रीडम देने की बात करती है। और ये कुछ राइट्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि इंडिविजुअल अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सके और अच्छे से वो जी सके और डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जी सके। जब भी आपको लिबरल वर्ड आ जाए, आपको इंडिविजुअलिज्म, यानी कि ये फोकस करती है इंडिविजुअल ग्रुप पे, नहीं इसका कोई फोकस, इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल एक सपना रखता है कि मुझे जो है ये बनना है, मुझे ये जो है वो अचीव करना है। तो वो अपने सपने को जो है वो जी सके, ऐसी स्थिति प्रोवाइड करेगी कौन, स्टेट, ठीक है। जैसे उसे बनना है टीचर तो वो एजुकेशन प्रोवाइड करेगी कौन, ये स्टेट। उसे बनना है इंजीनियर, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी इतना।
बट हाँ ऑब्वियसली बात है हायर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, बट बेसिक वाली राइट तो एलिमेंट्री एजुकेशन तो प्रोवाइड करें, बाकी हम खुद देख लेंगे। तो ये तो करें बेसिकली, तो वो हमारी जो है वो स्टेट जो है वो करती है, ठीक है। तो सिविल राइट प्रोवाइड करें, यानी कि हमें मौका दे कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। पॉलिटिकल, वो तो पॉलिटिकल राइट है, सिविक राइट अलग है, सॉरी, बट पॉलिटिकल राइट्स अभी हम बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल राइट यानी कि हम पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करें, हमारा भी अधिकार होना। जैसे एशियन में जो है क्या होता था, एशियन में ये होता था कि वुमेन स्लेव्स को हटा दिया जाता था, लेकिन हम एज अ लिबरल थ्योरी वो बोलती है कि सबको बराबरी इक्वली ट्रीट कीजिए और आप सबको पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड कीजिए। तो वुमेन्स को भी मौका दिया जाएगा, स्लेव को भी मौका दिया जाएगा, ताकि वो पॉलिटिकली इक्वली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो दीज राइट अलाउ इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल, राइट टू वोट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिएंगे। और वो जब वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करेंगे ना, कौन डिफरेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेट करेगा, तो वो अपने इंटरेस्ट रखेंगे किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने इंटरेस्ट, और गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट जो है वो सुनेगी, समझेगी, फिर वैसे जो है वो पॉलिसी बनाएगी। तो उनका भी अधिकार है पॉलिटिकली राइट, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं और वो गवर्नमेंट के सामने रखती है और फिर गवर्नमेंट सुनती है, ये मैंने बताया था ना। तो ये सारी चीज़ें, पॉलिटिकल राइट सबको बराबर दो, ठीक है। सिविल राइट क्या होते हैं, सिविल राइट जो होते हैं जो आपको एज अ सिविक्स आपकी लिबर्टी होती है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक राइट दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी कि जहाँ पे आप बेसिक मतलब एक आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, और आप ऐसे राइट्स जो कि स्टेट से आपको अलग रखते हैं, यानी कि स्टेट वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। जैसे राइट टू लाइफ हो गए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, तो ऐसे ही कुछ राइट टू असेंबल हो गया, ठीक है। अगर कुछ ऐसी राइट टू रिलीजन हो गया, ठीक है, तो स्टेट हमें नहीं बताएगा कि कौन सा रिलीजन हमें फॉलो करने हैं। तो ये कुछ ऐसे राइट है जो हमें स्टेट यहाँ पे इंक्रोच नहीं कर सकती है, स्टेट जो है वो यहाँ पे वो नहीं कर सकती है, इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो ये सिविल राइट्स हो गए। तो दीज आर द बेसिक राइट दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, असेंबल, ठीक है। तो इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल नॉट ऑन अ ग्रुप और कम्युनिटी, ईच पर्सन हैज राइट टू परस्यू देयर ओन हैप्पीनेस, ठीक है। सिविल राइट, दीज आर द बेसिक राइट दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, वहाँ पे हमारी मर्जी होगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, रिलीजन, असेंबल, पॉलिटिकल राइट कि हम खुद पॉलिटिकल पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होगी, जैसे राइट टू वोट हो गया। सोशल राइट यानी कि अब देखो आपने सिविल राइट हमें प्रोवाइड कर दिया, आपने पॉलिटिकल राइट लिया, बट सोशली राइट नहीं है हमारे पास। सोशल राइट यानी कि जैसे इकोनॉमिक राइट, ठीक है, जैसे खाना, हेल्थ केयर, राइट टू डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे आपने जो है वो हमें सिविक राइट्स प्रोवाइड कर दिए कि हमारे पास बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, ठीक है। बट जब हमारे पास बोलने का अधिकार है लेकिन बोलने के लिए एनर्जी नहीं है हमारे पास, हम भूखे मर जाए हैं, हमारे पास एनर्जी नहीं है, बोलने की क्षमता ही नहीं है, तो फिर वो राइट्स भी बकवास राइट्स हैं। यानी कि सोशल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो कि गवर्नमेंट को ड्यूटी देती है कि वो कुछ करे इंडिविजुअल के लिए। जैसे वो राइट टू जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी हमें, ठीक है, फूड हमें प्रोवाइड करेगी, ताकि बेसिक हम जैसे ये जो देती है ना फ्री राशन, ठीक है, फ्री राशन देती है कौन, सरकार हमें देती है, ताकि हम जो है वो राशन सस्ते दामों पे जो है वो खरीद सकें, या कुछ फ्री राशन भी दे देती है ताकि हम जो है वो अपने जो है वो ज़रूरतों को पूरा करें, हम अपना पेट पाल सकें, ठीक है। तो जब हमारे पास एनर्जी होगी तभी तो हम इसका यूटिलाइज कर पाएंगे, सिविक राइट्स का हम यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमारी मदद करते हैं। तो इंडिविजुअल, फोकस ऑन इंडिविजुअल राइट नॉट ऑन अ ग्रुप, तो इंडिविजुअल यहाँ पे सर्वोप्रिय हो जाता है, कम्युनिटी से पहले इंडिविजुअल आता है। सिविल राइट जो हमें गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। पॉलिटिकल राइट हम खुद इंटरफेरेंस करते हैं, मतलब खुद पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटी में, ताकि हम जो है वो मतलब खुद पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, ताकि अगर कुछ ऐसे नियम कानून बना रही है सरकार जो हमारे हितों के खिलाफ हो, हमारे लिए मतलब अलग ही हो, तो वो हम जो है वो उस सरकार को जो है इलेक्शन के थ्रू जो है वो हटा सकें, ठीक है। सोशल राइट्स यानी कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे इंश्योर करे कि सबकी बेसिक नीड जो है वो पूरी की जाए, जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास लिबरल वर्ड आए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि इंडिविजुअलिज्म फोकस है, सिविल राइट्स जो है वो वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, आप पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे, राइट टू वोट और ये कॉन्टेस्ट करोगे अगर आपको कॉन्टेस्ट करना है। सोशल राइट की गवर्नमेंट कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी ताकि आप जो है वो अपनी बेसिक नीड को पूरी कर पाएँ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आपको लिबरल आए तो वर्ड, तो इंडिविजुअल राइट्स आपको ध्यान रखना है कि राइट्स जो है वो ज़रूरी है इंडिविजुअल के लिए, वहाँ पे स्टेट जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। एक बार राइट जो है वो स्टेट ने प्रोवाइड कर दिए तो फिर वो राइट फिर आपसे वो छीन नहीं सकती, ठीक है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको प्रोवाइड कर दिया तो वो फिर वो
चाहे कुछ भी हो जाए वो आपसे छीन नहीं सकती। कौन? स्टेट। इक्वालिटी आपको सब मतलब सबको देगी, ऐसे नहीं कि कुछ लोगों को ही राइट्स देगी, सबको राइट्स जो है वो दिए जाएंगे और इक्वली ट्रीट करेगी। कौन? स्टेट। ठीक है। रूल ऑफ लॉ लीगली रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, सॉरी लीगली रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, लीगली रिकॉग्नाइज किए जाएंगे क्या? लीगली रिकॉग्नाइज किए जाएंगे ये राइट्स। ठीक है, स्टेट के द्वारा। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी कि आप जो है वो पार्टिसिपेट करोगे पॉलिटिकल प्रोसेस में। ठीक है। अगर आपको ये सरकार अच्छी नहीं लग रही है तो फिर आप जो है वो क्या करोगे? ये सरकार अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको हटा भी सकते हो। ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट होगा। लिमिटेड गवर्नमेंट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रोच नहीं करेगी आपकी लाइफ में। कौन? स्टेट। बल्कि ये वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड करेगी कि अगर जो व्यक्ति जो है जिसको बेसिक नीड नहीं मिल पा रही है तो वो बेसिक नीड उसे प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी को अपने आप को इनहेंस कर पाए और जो है वो ट्रू लिबर्टी मीनिंगफुल लाइफ जो है वो जीत पाए। ठीक है। यही यहाँ पे लिबरल सिटीजनशिप का जो है वो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। टी.एच. मार्शल यहाँ पे बहुत ज़रूरी जो है वो थिंकर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि आपको ना सबको बराबर सिटीजनशिप देनी चाहिए। जैसे एशियंट में किसी को सिटीजनशिप नहीं दी जा रही थी, आपको जो है वो सबको बराबर सिटीजनशिप देनी चाहिए। ठीक है। एशियंट में नहीं जाती, वुमेन को अलग दिया जाता, लेबर को नहीं दिया जाता था। मिडिवल टाइम में भी यही हो रहा था, स्टेट के पास कुछ ज़्यादा ही पावर थी। लेकिन लिबरल थ्योरी लिमिटेड सिटीजनशिप की बात करिए और साथ ही साथ स्टेट का एक रोल है, एक ड्यूटी है कि वो इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए कुछ काम करे। ठीक है। तो टी.एच. मार्शल अपनी एक बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास पब्लिश 1950 में होती है और यहाँ पे वो सिविल, पॉलिटिकल और सोशल ये तीनों राइट के बारे में बताते हैं। जैसे सिविल फ्रीडम, ठीक है, सिविल जो है वो फ्रीडम के बारे में बताते हैं, पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिक्स का पार्ट है। मतलब ये सिविल जो है वो क्या? फ्रीडम फ्रॉम किससे? स्टेट से। तो ये स्टेट से फ्रीडम है, यहाँ पे इंक्रोच नहीं कर सकती। कौन? स्टेट। तो कुछ ऐसे सिविल राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए लोगों को ताकि वो अपने आप को फुल और मीनिंगफुल लाइफ जो है वो जी सके। तो सिविल राइट्स की वो बात करते हैं जिसमें स्टेट जो है वो इंक्रोच नहीं कर सकती। वो फ्रीडम फ्रॉम ए स्टेट। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्ट करेगी पॉलिटिक्स में, जो लोग जो है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर उसको सरकार पसंद नहीं आ रही तो वो फिर अगले 5 साल इलेक्शन के थ्रू उसे हटा सकते हैं। ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर उनको लॉ अच्छे पसंद नहीं आ रहे हैं तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल राइट्स भी दिए जाने चाहिए। सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी दिए जाने चाहिए कि जो है स्टेट है स्टेट है वो वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, नीडी वन का जो है वो ध्यान रखे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, यानी कि सबको बराबरी जो है वो दर्जा दिया जाना चाहिए। इंटीग्रिटी यहाँ पे आती है, इक्वालिटी यहाँ पे आती है। ठीक है। यानी कि सबको एक साथ लेके चले, सबके बारे में सोचे, सोशल वेलफेयर का ध्यान रखो। जिसके पास कैपेसिटी है उसको फ्रीडम दी जाए। ठीक है। जिसके पास बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही तो स्टेट उनको बेसिक नीड प्रोवाइड करे, उनको जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। ये नहीं कि एक बार जब चुन ली सरकार तो बस हो गया इनका काम, नहीं, पॉलिटिकल प्रोसेस में भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोगों का। तो ये जो है वो एग्जैक्टली सिटीजनशिप कहलाई जाएगी लिबरल थ्योरी के द्वारा। तो मार्शल वेलफेयर की बात करते हैं कि स्टेट का एक फंक्शन है कि वो वेलफेयर काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे, बट साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहते कि एकदम ही एलिमिनेट हो जाए इनइक्वालिटी। वो कैपिटलिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं, बट ये भी बताते हैं कि स्टेट की भी कुछ ड्यूटी है कि वो भी काम करे लोगों के लिए, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंश्योर कर सके। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। जॉन रॉल्स ने भी कंट्रीब्यूशन किया है लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में, जिसमें जॉन रॉल्स बताते हैं कि कैसे हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए रिसोर्सेज को ताकि इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। ठीक है। हमें जो है वो इनइक्वालिटी जो समाज में है उसे कम करने की ज़रूरत है ताकि इंडिविजुअल जो है वो ट्रूली जो है वो मीनिंगफुल लाइफ जो है वो जी सके। ठीक है। तो एक बार जस्ट फटाफट 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि लिबरल थ्योरी क्या कहती है। जब भी लिबरल थ्योरी क्या कहती है? लिबरल थ्योरी कहती है कि हमें जो है वो इंडिविजुअल को सर्वप्रिय मानना है। ठीक है। इंडिविजुअल की कुछ आशाएं होती है, एस्पिरेशन होती है, उनके कुछ गोल होते हैं और उनका हक है कि वो अपने गोल को जो है वो अचीव कर सकें। ठीक है। अचीव कर सकते। सिविल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करेगी कौन? स्टेट, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। गोल को अचीव कैसे कर सकें? कुछ भी अपने जो है वो प्रोफेशन को जो है वो करने की ताकत है उनके पास, कोई भी राइट टू परस्यू एनी प्रोफेशन, राइट। तो प्रोफेशन करने की ताकत है, स्टेट जो है वो यहाँ पे इंक्रोच नहीं कर सकती। ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो स्पीच देने की ताकत है, वहाँ पे जो है वो इंक्रोच नहीं कर सकती। ठीक है। अगर स्टेट जो है वो गलत काम कर रही है तो उसको क्रिटिसाइज करने की ताकत भी है, स्पीच उनके पास है, उस पर रोक टोक नहीं लगा सकती। ठीक है। प्रेस वेस्ट हो गए यहाँ पे। ठीक है। तो प्रेस वेस्ट है ना। ठीक है। तो रिलीजन, असेंबल, ये सारी चीज़ें सिविल राइट्स में आ जाती है। पॉलिटिकल यानी कि फ्रीडम फ्रॉम स्टेट जहाँ पे ज़्यादा इंक्रोच नहीं कर सकती। दूसरा पॉलिटिकल राइट कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो।
ठीक है, पॉलिटिक्स में, ठीक है, पॉलिटिक्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ताकि आप अगर जैसे राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू कॉन्टेस्ट, अगर आपको खुद अगर इलेक्शन करना है तो वो हो गए, और अगर आपको ये सरकार पसंद नहीं आ रही या उसकी पॉलिसी पसंद नहीं आ रही तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सोशल राइट की स्टेट की सिर्फ ड्यूटी ये नहीं है कि बस उसको पावर में लेके बिठा दिया गया, बस उसका काम हो गया, नहीं, स्टेट की ड्यूटी है कि वो वेलफेयर के लिए काम करे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है, वो बेसिक नीड प्रोवाइड करे ताकि जो, क्योंकि सिविल राइट्स होने से या कुछ नेगेटिव राइट्स होने से, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी और ये सारी होने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास सोशल राइट, जब आपके पास कंडीशन ही नहीं होगी। जैसे आपके पास जब आपको बोल दिया कि हाँ आपके पास पढ़ने की आज़ादी है, बट आपके पास वही कंडीशन, वो सर्कमस्टांस ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर क्या फायदा उस राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन का। तो स्टेट जो है वो एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेगी, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, राइट टू स्टैंडर्ड या राइट टू एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करेगी ताकि आप अपनी लाइफ को इनहेंस कर पाओ, ट्रू और मीनिंगफुल और डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जी सको। तो टी.एच. मार्शल यही कहते हैं कि अगर आपको सिटीजनशिप देनी है तो आप सबको दो, अगर आप किसी एक को सिटीजनशिप दोगे तो हमारा ही नुकसान होगा, ठीक है, किसी कम लोगों को सिटीजनशिप दोगे तो हमारा ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा, स्टेट जो गड्ढे में ही गिरता नजर आएगा। सबको सिटीजनशिप, सबको बराबर ट्रीट करो, फ्रीडम दो, इक्वालिटी दो, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। टी.एच. मार्शल अपनी बुक में सिविल और पॉलिटिकल और सोशल की बात करते हैं। मार्शल जो है वो वेलफेयर, स्टेट का एक फंक्शन होता है वेलफेयर करने का, ठीक है, इसको इक्वालिटी के साथ लिंक किया गया है कि सबको अगर सिटीजनशिप देनी है तो बराबर दीजिए, किसी को कम मत समझिए, और इनक्वालिटी जो है वो कम से कम कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, और जॉन रॉल्स जो है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं लिबरल थ्योरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।